हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉर। क्या आपको पता है कि अगर आपको गुस्से में किसी पे रोब जमाना हो या किसी को ऑर्डर देना हो तो आप क्या सेंटेंस यूज कर सकते हैं? कौन सा वर्ड है जो आपकी मदद करेगा और प्लस उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो बस यही सीक्रेट हम अपने आज की वीडियो में डिस्क्लोज करने वाले हैं। हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि आप कुछ मिस आउट ना करें। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर आज ही आए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं उसका बेनिफिट्स आप भी ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अपनी लास्ट क्लास का रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब हम किसी से पैसे देकर काम करवाते हैं तब हम गेट और हैव का यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मेशन भी सिंपल था क्योंकि कोई चेंज नहीं था। जब भी गेट या हैव यूज़ करेंगे हम पैसे से कार्य करवाने के सेंस में, तब हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी इसके साथ? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल पे वही सेंटेंसेस ले लेते हैं जो हमने होमवर्क में दिए थे। पहला एग्जाम्पल, मैं यह कार्य जल्दी करवा लूंगा। गा की गे कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल फ्यूचर टेंस और इससे पता चल रहा है कि आप पैसे देकर किसी थर्ड पर्सन से काम करवाएंगे। तो इसमें गेट का यूज कर लेते हैं। दैट आई विल फ्यूचर का है तो विल का यूज होना जरूरी है। आई विल गेट दिस वर्क डन सून या फिर अर्ली। विल आया क्योंकि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। गेट यूज किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डन, ये कार्य मैं जल्दी करवा लूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने ये कोट ड्राई क्लीन करवाया। करवाया यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, क्या होगा? वर्ब सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। आई गॉट दिस कोट ड्राई क्लीन्ड। क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस था तो गेट गॉट में ट्रांसफॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म आ गई और ड्राई क्लीन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने गेट और हैव के साथ बताया था कि ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आप चाहें तो गेट की जगह पे हैव भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आई विल हैव दिस वर्क डन सून। और यहाँ पे हैव की जगह पे हैड आएगा यानी सेकेंड फॉर्म। आई हैड दिस कोट ड्राई क्लीन। आप चाहें तो अपने आंसर्स इसके साथ मैच कर सकते हैं। अब हम अपने आज के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये बताया था कि अगर आप किसी को ऑर्डर देना चाहते हैं, किसी पे रोक जमाना चाहते हैं या उसे सूचना देना चाहते हैं, जैसे कि तुम्हें क्या करना है या तुम्हें क्या नहीं करना, आप ये बताना चाहते हैं किसी को, तब हम इस फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। तो वैसे कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मेशन पे ध्यान देना होगा, यानी B2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तब यूज होगा जब आप किसी को ऑर्डर देना चाहते हैं या फिर सूचना देना या फिर किसी पे रोक जमाना। मैं कोई एग्जाम्पल से इसका यूज क्लियर कर दूंगी। जैसे कि एक बीइंग अ पेरेंट, अगर आप अपने बच्चे को गुस्से में कहें कि तुम्हें वहां चुपचाप बैठना है। जब बी, मैंने अपने लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि बी कोई सिंपल वर्ड नहीं है, यानी कि बी का प्रेजेंट रूप क्या है? बी को अगर हम प्रेजेंट में देखें तो ये इज, एम, आर है। पास्ट में देखें तो वॉज और वर है। तो जब भी हम बी के रूप पे बात कर रहे हैं, यानी कि बी हमेशा चेंज होगा सेंटेंस के हिसाब से। तुम्हें चुपचाप बैठना है, तुम्हें वहां जाना है, या फिर अगर पास्ट का होगा तो क्या हो जाएगा? बी वॉज हो जाएगा। और अगर प्रेजेंट का है तो सिचुएशन के हिसाब से इज, एम, आर हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसमें यू की बात की है, तुम्हें, तो यू के साथ क्या आता है हमेशा? आर। फॉर्मेशन क्या होगी? बी की जगह पे क्या आएगा? आर। सो यू आर, साथ में क्या है? टू सिट देयर क्वाइटली। देखा, बी का हमने चेंज कर दिया सेंटेंस के हिसाब से, साथ में टू
जो एड ऑन हो रहा है, पैकेज है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तब आप गुस्से में किसी को कह रहे हो दैट यू आर टू सिट क्वाइटली। अब गुस्से वाला एक और सेंटेंस देख लेते हैं जो कि प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। तुम मेरी नई शर्ट को हाथ मत लगाना। तुम का जिक्र हुआ है तो क्या यूज होगा? कौन सा हेल्पिंग वर्ब बी का यूज होगा? आर। सो यू आर नॉट टू टच माई न्यू शर्ट। यू की जगह पे आर, क्योंकि ये नेगेटिव था इसलिए नॉट की प्लेसमेंट देखिए, यानी कि आर टू को हमने ब्रेक कर दिया और बीच में नोट की प्लेसमेंट दे दी। अब इसी सेम सेंटेंस को मैं आपको दो और नए तरीके से ट्रांसफॉर्म करना बताती हूँ। उसमें से एक सेंटेंस टाइप तो वही है जो हमने ऑक्सिलरी वर्ब कवर किया था, यानी कि डेयर, जो हम गुस्से में यूज करते हैं। यू डेयर नॉट टच माई न्यू शर्ट। और आप चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं, जैसे यू आर नॉट अलाउड टू टच माई न्यू शर्ट। देखा, इंग्लिश में कितने सारे सब्स्टिट्यूट हैं जिससे कि आप इजीली किसी को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर लोग कहें कि इंग्लिश बहुत टफ है तो ये चीज़ अनडाइजेस्टेबल सी लगती है। अब तक हमने B2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रेजेंट रूप देखा, यानी कि प्रेजेंट रूप में बी की जगह पे क्या आता है? इज, एम, आर। फॉर्मेशन क्या थी? B2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमने कब यूज़ किया? जब भी हम किसी को ऑर्डर देना चाहते हैं और या फिर किसी पे रोब जमाना चाहते हैं, तब हमने B2 का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस फॉर्मेशन का यूज़ किया था। लेकिन अगर मुझे पास्ट में जाना हो बी के, तब हम कौन से वर्ड यूज़ करेंगे बी की जगह पर सेंटेंसेस में? वॉज या फिर वर। फर्स्ट फॉर्मेशन जो मैंने आपकी बताई थी, बी के साथ वो ऑर्डर और रोब जमाने के लिए यूज़ होती है, लेकिन बी का पास्ट रूप ऑर्डर या फिर रोब जमाने के लिए यूज़ नहीं होता। ये दो कंडीशन में यूज़ होगा। एक तो पहला, जब भी सेंटेंस में कोई क्रिया होने वाली थी या फिर होने वाला था, जब ये सेंटेंस आ जाए तब हम वॉज टू का यूज़ करेंगे। और दूसरा तब यूज़ होगा जब कोई किस्मत में आपकी लिखी ही थी चीज़ होनी, जैसे कि अगर नसीब या फिर किस्मत वर्ड सेंटेंस में आ जाए तब हम वॉज और वर टू का यूज़ करेंगे। डोंट वरी, एग्जाम्पल्स के साथ आपके दोनों डाउट्स क्लियर करेंगे आज। अब आते हैं हमारे B2 के पास्ट वर्जन पर। जब भी हम B2 का पास्ट वर्जन करेंगे तब फॉर्मेशन सिर्फ बी पे चेंजेस लाएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहे बी का प्रेजेंट रूप करे या बी का पास्ट, ये चेंज नहीं होने वाली। फॉर्मेशन देख लेते हैं। पास्ट वर्जन में बी की जगह पे क्या आता है? वॉज या फिर वर, साथ में टू कंपल्सरी है एड ऑन, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइडेंटिफिकेशन क्या है? कोई क्रिया होने वाली थी, ध्यान रखना, होने वाली है पे कभी भी वॉज टू या वर टू का यूज़ मत करना। होने वाली थी, ये यही चीज़ दर्शाती है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मेहमान घर पर जल्दी पहुंचने वाले थे। आइडेंटिफिकेशन आ गया, वाले थे, होने वाले थे, पहुंचने वाले थे। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, दैट द गेस्ट। अब गेस्ट बहुत सारे हैं इसलिए वॉज की जगह पे हम वर का यूज़ करेंगे। सो द गेस्ट वर टू रीच होम अर्ली। वर टू का यूज़ हुआ और वर टू होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। अब वॉज टू का एक यूज़ तो हमने देख लिया, कोई चीज़ या कोई क्रिया होने वाली थी। अब उसका दूसरा यूज़ देखते हैं, यानी कि नसीब में लिखा ही था। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दुर्घटना में मृत्यु उसके नसीब में था। जब ये वर्ड आए नसीब, तब भी हम वॉज टू का यूज़ करेंगे क्योंकि था यूज़ किया गया है। ठीक है, ही वॉज टू डाई इन एन एक्सीडेंट। सो जब भी नसीब वर्ड यूज होगा पास्ट के सेंटेंसेस में, तब
वॉज टू या फिर वर टू सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा और साथ ही साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी। ये बहुत कम यूज़ होता है बट इसका होमवर्क आपको ज़रूर मिलेगा ताकि आप खुद एक सेंटेंस नसीब वाले में ट्रांसफॉर्म करके देखें और साथ ही साथ इसका पास्ट वर्जन जो हमने B2 के यूज़ में बताया यानी कि होने वाला था उसमें भी यूज़ करके देखें। ये हमारा आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होमवर्क है। इसे नोट डाउन कर लीजिए और इनके आंसर हमें कमेंट्स में ज़रूर प्रोवाइड करवाइएगा। अब हैं हम अपनी वीडियो के एंडिंग पार्ट पे यानी वोकैबुलरी ऑफ द डे। आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है पैराडिगम। पैराडिगम का हिंदी में मीनिंग है कोई मिसाल या फिर बड़ा बदलाव या फिर बदलाव। इंग्लिश में इसका मीनिंग है अ टिपिकल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस नई तकनीक से हमारे काम करने में एक बदलाव आएगा। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। दिस न्यू टेक्नोलॉजी will cause a paradigm shift in how we work. I hope कि आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अब आपको कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे। फिर भी कहीं कंफ्यूजन है so please mention in the comment. Till the time, keep reading, keep speaking. Don't forget to like, share, and subscribe, and we will see you in our next video. Till the time, bye bye.